दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, बीजेपी पर छल और कपट का अखिलेश यादव ने लगाया आरोप, सपा विधायकों से की मुलाकात। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीति की शुचिता बीजेपी की छल और कपट की राजनीति के चलते संकट में पड़ गई है। उन्होंने कहा कि देश आजादी के 75 वर्ष में अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है, लेकिन स्वतंत्रता संघर्ष के जो मूल्य थे वे नेपथ्य में चले गए। लोकतंत्र का मूल आधार खतरे में है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी की भय और भ्रम की राजनीति की शिकार हो गई है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने तमाम सहयोगियों और समर्थकों के साथ में नई ऊर्जा, प्रगतिशील सोच के साथ भविष्य की रणनीति बनाकर संघर्ष करती रहेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि राष्ट्र राज्य को दिशा निर्देश देने वाले संविधान की सुरक्षा में निर्वाचन आयोग की स्वतंत्र भूमिका आवश्यक है। चुनाव में लोकतंत्र और संविधान की परीक्षा होती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि 5 वर्ष तक सत्ता में रहते हुए भी बीजेपी ने जनहित में कोई भी कार्य नहीं किया। अब फिर प्रदेश में बीजेपी सत्तारूढ़ है, लेकिन जो समस्याएं बीजेपी ने पैदा की हैं उनका निदान दूर दूर तक होता नहीं दिख रहा। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से राज्य मुख्यालय पर पार्टी के कई नवनिर्वाचित विधायकों, गठबंधन के नेताओं और बड़ी संख्या में समर्थकों ने भेंट की। इस दौरान भेंट करने वालों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावों में हुई धांधली से उन्हें अवगत कराया। मतदाता सूची में बड़ी तादाद में सपा समर्थकों के नाम चिन्हित कर काटे गए। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है कि बीजेपी की छल कपट के चलते राजनीति अब दुश्मन हो गई है। अगली बड़ी खबर, द कश्मीर फाइल्स को योगी सरकार ने किया टैक्स फ्री, जयंत चौधरी ने उठाई सवाल। आपको बता दें कि 1990 में कश्मीर में पंडितों पर हुए अत्याचार और नरसंहार को दिखाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स को उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे तरीके से टैक्स फ्री कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसके आदेश दिए हैं। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी को यह फैसला रास नहीं आया। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और कृषि उपकरणों से टैक्स घटाने की नसीहत देते हुए पूछा कि फिल्म को टैक्स फ्री करने का क्या मतलब है। जयंत चौधरी ने योगी सरकार के फैसले के तुरंत बाद ट्वीट किया और कहा कि डीजल, पेट्रोल पर शुल्क घटाओ, किसान के ट्रैक्टर और उपकरण पर टैक्स घटाओ। सिनेमा फिल्म को टैक्स फ्री घोषित करने का क्या अर्थ है। हालांकि जयंत चौधरी के इस ट्वीट पर बड़ी संख्या में यूजर्स ने आपत्ति जाहिर की है। एक यूजर ने जब उन्हें एक खबर दिखाते हुए कहा कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री जीएसटी चाहता है, तो जयंत चौधरी ने कहा वो उद्योग के नजरिए की नहीं बल्कि किसानों की बात कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के दर्द को दुनिया के सामने लाने वाली इस फिल्म को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। सिनेमा घरों में फिल्म को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। यूपी, उत्तराखंड समेत 7 भाजपा शासित राज्यों ने फिल्म को पूरे तरीके से टैक्स फ्री कर दिया है। इससे इन राज्यों में दर्शकों को यह फिल्म देखने के लिए टिकट सस्ते में मिल जाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल इस फिल्म के चर्चे अब चारों तरफ हो रहे हैं और ये एक नया मुद्दा बन गया है। अगली बड़ी खबर, द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, बोले सच को दबाने की गई थी कोशिश। आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर पीएम मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सच को दबाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने ये बातें भाजपा संसदीय दल की बैठक में कही। बता दें कि कश्मीर घाटी में पंडितों के पलायन पर यह फिल्म आधारित है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी द कश्मीर फाइल्स ने रिलीज के साथ ही धूम मचा दी है। पीएम मोदी ने कहा कि इन दिनों आपने देखा होगा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा चारों तरफ हो रही है। जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर घूमते हैं, वो पूरी जमात पिछले 5 से 6 दिनों से बौखला गई है। वो इसकी चर्चा करने के बजाय इसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि कोई इस तरीके का सच सामने आए। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि लोग सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा विषय कोई फिल्म नहीं बल्कि मेरा विषय है जो सत्य है उसके सभी स्वरूप को लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं जिनको लगता है कि यह फिल्म ठीक नहीं, वो दूसरी फिल्म बनाएं। कौन मना करता है, लेकिन जब कोई तथ्यों के आधार पर सच को सामने ला रहा है तो उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। लोगों के सामने सत्य के आगे खड़े होने की जिम्मेदारी होती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से इस फिल्म को देखने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, बोले बीजेपी और बसपा के मेल से यूपी में हुआ बड़ा खेल, सबूत पेश करने का भी किया दावा। आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर कहा कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में मिली भगत थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्वांचल की 122 सीटों पर भाजपा ने बसपा के टिकट तय किए। सपा गठबंधन के साथ में इस चुनाव में 6 सीटें जीतने वाले सुभाषपा प्रमुख ने कहा कि उनके पास में सबूत भी हैं।
उन्होंने कांग्रेस पर भी भाजपा की मदद करने का आरोप लगाया है। ओपी राजभर ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि पूर्वांचल में 122 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी दफ्तर में बैठकर बसपा प्रत्याशी तय किए गए और सिंबल बसपा ऑफिस में दिए गए। मैं इसके लिए सबूत भी दे सकता हूं। जो पार्टी 4 बार सत्ता में रही, चाहे वो बसपा हो या कांग्रेस हो, बीजेपी का समर्थन किया, उनके वोट कहां गए? राजभर ने आगे कहा कि हमने विधानसभा वार समीक्षा करने का फैसला किया है। कमियां बताने वाली उन रिपोर्ट्स के आधार पर हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि बसपा और भाजपा का मेल हो गया, जो यूपी में बड़ा खेल हो गया। सुभाषपा प्रमुख ने उनकी सीट जहूराबाद में भी बसपा की ओर से प्रत्याशी बदले जाने के बाद आरोप लगाया था कि मायावती की पार्टी का टिकट भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के कमरे में तय किया जाता है और सिंबल बसपा दफ्तर में दिया जाता है। आपको बता दें कि 2017 में भाजपा के साथ में चुनाव लड़कर योगी सरकार में मंत्री बने राजभर ने बाद में अपनी राहें अलग कर ली और इस चुनाव में समाजवादी गठबंधन के साथ में चुनाव लड़े। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जीत को लेकर भी बड़े बड़े दावे किए थे और यहां तक कह दिया था कि योगी आदित्यनाथ को भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे और योगी को गोरखपुर और मोदी शाह को गुजरात भेज देंगे। और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने शुरू किया विधान परिषद चुनाव के लिए टिकट बांटने का काम। पहले कैंडिडेट का किया ऐलान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव 2022 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने टिकटों का वितरण शुरू कर दिया है। पहला टिकट बहराइच श्रावस्ती विधान परिषद क्षेत्र के लिए दिया गया है। सपा ने अमर यादव को इस क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बताते हुए उन्हें विधान परिषद का टिकट दिया है। इस तरीके से अमर यादव सपा से MLC चुनाव 2022 के लिए टिकट पाने वाले पहले प्रत्याशी बन गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी प्रत्याशियों की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। स्थानीय निकाय के कोटे से 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 36 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। प्रदेश की सभी प्रमुख पार्टियां इसके लिए उम्मीदवारों का नाम तय करने में जुटी हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 36 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर मंगलवार 15 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि 12 अप्रैल को वोटों की गिनती होगी। और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। बोले बीजेपी सांसदों के बच्चों को टिकट न देना पाप है, तो हाँ, मैंने ये पाप किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की राजनीति के खिलाफ है और हाल ही में खत्म विधानसभा चुनावों में उनके कारण पार्टी के कई सांसदों के बेटे बेटियों को टिकट नहीं मिल सका। उन्होंने ये बात भाजपा संसदीय दल की बैठक में कही। बैठक में 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी करने पर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा का जोरदार अभिनंदन भी किया गया। सूत्रों के मुताबिक अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवादी राजनीति पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश का सबसे बड़ा शत्रु परिवारवादी राजनीति है, क्योंकि परिवारवाद के कारण ही जातिवाद की राजनीति को बढ़ावा मिलता है और इसके लिए जिम्मेदार है परिवारवादी राजनीतिक दल। इसलिए परिवारवादी राजनीति को खत्म करने तक हमारी ये लड़ाई चलती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि हमारी पार्टी के भी कई सांसदों के बच्चों को टिकट नहीं दिया गया। अगर उनको टिकट ना दे पाना पाप है, तो हाँ, मैंने ये पाप किया है और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि ये भी परिवारवादी राजनीति में ही आता है और हम इसे नहीं होने देंगे। हमने ये खत्म किया है। मैं ये नहीं चाहता कि बीजेपी परिवारवादी पार्टी बने। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सांसदों को कहा कि आप अपने अपने इलाके में हारे हुए 100 बूथों का आकलन करें और एक रिपोर्ट तैयार करिए कि हम क्यों हारे, ताकि उन हार के कारणों का पता लगाया जा सके और आगे ठीक किया जा सके। सूत्रों की माने तो आज की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कश्मीरी हिंदुओं और पंडितों के ऊपर अत्याचारों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हुए कहा कि इस फिल्म में जो दिखाया गया है उस सत्य को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और बड़ी खबर, सपा नेताओं को संगीत सोम ने दी चेतावनी। बोले शपथ ग्रहण के बाद बाबा का बुलडोजर और सोम का डंडा दोनों चलेगा। आपको बता दें कि विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अब यूपी में बाबा का बुलडोजर और सोम का डंडा दोनों चलेगा। दरअसल यूपी में बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में कई अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलवाए थे
संगीत सोम ने कहा कि सपाई गलतफहमी में न रहें, शपथ ग्रहण के बाद बाबा का बुलडोजर और संगीत सोम का डंडा दोनों चलेगा। यूपी के सदरनाथ सीट से 2 बार विधायक रहे संगीत सोम ने खेड़ा गांव में आयोजित सभा में यह बात कही। गौरतलब है कि संगीत सोम पर 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर कई मामले दर्ज हैं। संगीत सोम इस बार भी चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार उन्हें सपा प्रत्याशी अतुल प्रधान ने करीब 18,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। संगीत सोम ने कहा कि बेशक मैं इस बार चुनाव हार गया हूं, लेकिन मैं समाज के लोगों की भलाई के लिए निरंतर काम करता रहूंगा। और बड़ी खबर, उज्ज्वला योजना के तहत होली पर मिलेगा फ्री रसोई गैस सिलेंडर। 1.65 करोड़ परिवारों को योजना का मिलेगा लाभ। आपको बता दें कि यूपी सरकार उज्ज्वला योजना के तहत इसी होली में पहला मुफ्त गैस सिलेंडर देने की तैयारी में है। खाद्य व रसद विभाग ने होली पर गैस सिलेंडर देने के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। प्रदेश में उज्ज्वला योजना के 1.65 करोड़ लाभार्थी हैं। होली पर सिलेंडर देने में सरकार पर 3,000 करोड़ रुपए का भार आएगा। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को होली और दीपावली पर फ्री में रसोई गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया था। अब पहली ही होली पर इसे देने की बड़ी तैयारी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।